So I come from a family of three generations who've served in the army, which means कि मेरे पापा अभी भी आर्मी में सर्व कर रहे हैं, मेरे दादाजी ने भी सर्व किया था, मेरे नाना जी ने भी सर्व किया था. I am in fact the only one in the family who's the black sheep. तो कुछ लोग होते हैं जो उसको जानबूझ के किसी को गिराने की कोशिश करते हैं, तो हमने वो भी देखा है. मुझे तो पहले बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग में कि कैसे काम करूंगी मैं इतने बड़े एक्टर के साथ में और मेरे सारे सीन्स इन्हीं के साथ हैं और you know we live in this day and age where everybody on the street has a mobile phone. Yeah. Everybody has access to social media, everyone has access to the internet. अब क्या? अब जितना बोला उनको तो सॉरी बोलना चाहिए. बोलेंगे अब सॉरी लोग. All of this noise will always be there no matter you know आप मतलब शाहरुख खान के लेवल के सक्सेस भी क्यों ना पालो, आपको तब भी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे. जी. राम राम जी सबको. आज मैं अपना यूजुअली हाय हेलो एवरीवन दिस इज मी सिमरन सिंह मैं नहीं करने वाला. आज मैं कहूंगा राम राम बिकॉज़ टुडे वी हैव विद अस द वेरी टैलेंटेड ब्यूटीफुल मेधा राणा who made a striking debut with Border 2. मतलब मजा आ गया देख के. फिल्म देख के जितना मजा आया उतनी इनकी सादगी को देख के उतना यू नो प्यार आया इनकी सादगी को देख के, इनके कैरेक्टर को देख के. धनवंती दहिया जो उन्होंने प्ले किया रोल. मेरा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग डीएनए. बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सो मच सिमरन फॉर सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन एंड सबको राम राम मेरी तरफ से भी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट many congratulations because ये सबका एक सपना होता है कि हम जब फिल्म में आए तो ऐसा धमाका करे कि पूरी दुनिया देखती रह जाए और आपके साथ वैसे ही हुआ. आप जब आए पूरी दुनिया देखती रहेगी. How do you look upon to the success of Border 2? It's feeling very surreal to be very honest. अभी इतना recent है ना कि मुझे अभी तक तो नहीं हुआ है process. All these numbers that the film is making are beyond my comprehension. Like I don't understand these numbers. It's like आज इतने करोड़. I'm just like wow, this is something I did not. I mean, I of course knew that it was going to do very well, but this whole number business I don't really understand. And for me to read these headlines was like wow, I'm a part of this. You know, तो अभी भी मुझे हो ही रहा है प्रोसेस हो रहा है. हाँ जी. अच्छा ठीक है. नंबर्स आप बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आता बट रिएक्शन जो आपने देखे हैं हाँ जी. ट्विटर इज फ्लडेड विद दीस रिएक्शंस और मैंने भी नोटिस किया था कि जैसे ही ये फिल्म आगे बढ़ेगी ओवर द वीकेंड एंड रिपब्लिक डे पे फटेगी और वो ही हुआ. बैक टू बैक वी आर सीइंग द वीडियोस. आप पे पीपल आर एंजॉयिंग सो मच. आपने वीडियोस देखे. व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब मैं तो बहुत ही खुश हो रही हूँ देख के लोगों को कितना पसंद आ रहा है. लोग बहुत पसंद कर रहे हैं फिल्म को. जो एक थोड़ा सा लव स्टोरी दिखाई गई है मेरे कैरेक्टर की और वरुण के कैरेक्टर की, उसको भी लोग बहुत यू नो छोटे छोटे मोमेंट्स को पिक करके. हाँ जी. तो बहुत प्यारी थी. थैंक यू सो मच. तो पीपल आर रियली एंजॉयिंग इट एंड कनेक्टिंग टू इट. आई हैव सीन वीडियोस ऑफ पीपल रिकॉर्डिंग इन द मूवी हॉल वेयर पीपल आर whistling. I was like, wow, it's been my dream to be a part of something or at least sit in the audience where you know people are whistling and clapping and enjoying a film because आजकल इतना नहीं होता है वो. At least बॉम्बे में तो शायद ऐसे थिएटर्स है नहीं जिनमें ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है. One of them which is very famous, Getty Galaxy. हाँ जी. उसके बारे में मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप उधर जाके देखना. अच्छा, you haven't been there? I haven't been there, but I really want to. I think second time I should go there. हाँ, लेकिन थोड़ा ऐसे मजा आएगा जब आप थोड़ा ऐसे हुडी पहन के. तब मजा आएगा. बिल्कुल. अच्छा, मेरा एक सवाल बनता है क्योंकि मैंने फिल्म देखी है तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा धनवंती को लास्ट पे हुआ क्या, बेटा या बेटी? ये तो हम तो पूछ रहे. oh my God, सब पूछ रहे. मैं बता देती हूँ. So धनवंती जी को और होशियार सर को 3 बेटे हुए, out of which I think 2 joined the Indian Army. And yes, they're all very well settled, healthy, happy. I had the pleasure of meeting one of their sons, Sushil Dayya sir, who lives in Kolaba. तो मैं उनकी फैमिली से मिली, मैं धनवंती जी से मिली. तो बहुत मजा आया. बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल दिन था. बहुत ऐसे ना सरियल सा दिन था कि ऐसे आपको लगता है कि ये दिन मेरी लाइफ में लिखा था क्या ऐसा. तो मुझे बहुत बहुत स्पेशल डे था. अच्छा, if I'm not wrong, आपकी you have a family background, you have a army background की family. Please आप पहले उनके बारे में बताएं. मुझे थोड़ा बहुत पता है बट मैं जानता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप बताएं ऑडियंस को. अच्छा ठीक है. So I come from a family of 3 generations who've served in the army, which means कि मेरे पापा अभी भी आर्मी में सर्व कर रहे हैं, मेरे दादाजी ने भी सर्व किया था, मेरे नाना जी ने भी सर्व किया था, मेरे फूफा भी, मामा भी, basically everybody. I am in fact the only one in the family who's the black sheep who has decided कि नहीं मेरे को नहीं ज्वाइन करनी है, मुझे कुछ और करना है. बट हाँ, मेरा भी किसी पॉइंट पे थोड़ा सा सपना था कि मैं भी फोर्सेस ज्वाइन करूँगी. But I guess life had other plans and I got to be a part of a film which was based on the Indian Army, so it's my greatest honor to be a part of it. फैमिली का क्या रिएक्शन? आर दे हैप्पी कि हाँ चलो भाई बेटी ने फोर्स ज्वाइन नहीं किया लेकिन रिप्रेजेंट बड़ा अच्छे से किया. रिप्रेजेंट तो कर लिया, मतलब आ गई.
What was Family your is reaction? very very happy. Extremely happy. मतलब मैंने देखा ही नहीं है उनको इतना खुश कभी. So they are very like everybody extended family also. गाँव से भी लोगों के phones और messages आ रहे हैं जो मम्मा का गाँव है जी हरियाणा जी में और पापा का भी. जी दूर दूर के रिश्तेदार मैसेज कर रहे हैं कि बहुत खुश हुए हम देख के हमारी छोरी को स्क्रीन पे. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारी कहानी बताई जा रही है. So right. that for me has been the biggest compliment and the biggest sort of win Okay. out of this, that I attempted to do justice to the character that I was given. So yes. Okay. What are your memories of Border 1? Border 1 की क्या memory है? पहली बॉर्डर की तो मैंने बहुत बार देखी है, बट पहली बार बहुत बचपन में देखी थी. I wasn't even born when it came out. Yeah. So I think when I first watched it, I was very, very young. So I don't have the first memory of watching it. But Okay. I have seen it multiple times over the years with my family, with my grandparents, with my friends. And what do I say? This film has just meant so much, to the entire nation, to the entire world, I think, whoever's seen the film. Right. But more so for people who are from the forces. I think उनकी families के लिए ये बहुत ही important कहानी रही है, एक बहुत important आवाज रही है for so many years, even in terms of the music. इस music ने जो जान दी है film को इतने सालों से, it's been such an iconic number. This movie was declared an all-time blockbuster when it came out, Yeah, which is 97. Yes. Highest grossing film of the insane. year. Yeah. And then this happens, and then I get to be a small part of it. So for me, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है. How did you landed the role? सबसे पहला सवाल ये How? होता अच्छा, so I had auditioned for this with Mukesh Chabra Mukesh. sir's company, and this was last year I had auditioned for it. और मैंने दोनों parts के लिए audition किया था, दिलजीत सर के opposite और वरुण के opposite. और दोनों ना मेरे को पंजाबी आती थी ना मुझे हरियाणवी आती थी. मैंने थोड़ी-थोड़ी फ्रेंड से बैठ के पंजाबी सीखी, मम्मा से बैठ के हरियाणवी सीखी, करा जाके ऑडिशन. और फिर हर ऑडिशन की तरह मैं भूल गई इस ऑडिशन के बारे में कि चलो कर दिया अभी नेक्स्ट ऑडिशन, बिकॉज़ दैट्स जस्ट हाउ द हसल एंड द ग्राइंड इज ऑफ बीइंग एन एक्टर एंड ऑडिशनिंग. सो वो हुआ, फिर थोड़ा शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर काफ़ी और राउंड्स हुए ऑडिशन के, एंड देन फाइनली आई हैड अ मीटिंग विद मुकेश सर एंड अनुराग सर. जब मैं पहली बार मिली थी अनुराग सर से, और तब मुझे बताया गया कि आपको मिल गया, और मैं तो रोने लग गई. मैं इतना रोई उस दिन उन दोनों के सामने. दे बोथ लाइक बेटा इट्स ओके, रो मत, हो गया है, अब खाओ, आप जलेबी खाओ, मुंह मीठा करो. आई वाज लाइक ओ माय गॉड सर, ये क्या बता रहे हो आप मुझे. द फर्स्ट थिंग आई डिड, आई रिमेंबर, वाज आई कॉल्ड माय मॉम right here at TCV's office. Okay. And I called my mom and I told her, and I couldn't stop crying on the phone. And I think it didn't hit me even during shoot. मतलब shoot भी खत्म हो गया, उसके बाद भी I was like okay. I think it was when I watched the movie for the first time. When I saw it, I was like, oh wow, I'm a part of this. तो तब मुझे थोड़ा realize हुआ कि you've been part of this. Oh my God. हाँ जी. Okay, जब फिल्म एक मिल जाती है, ऑफर हो जाती है, तो कुछ लोग होते हैं, जब जाहिर सी बात अपनी फैमिली होती है बड़ी खुश होती है, बट कुछ लोग वो भी होते हैं, बोलते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस. यार देख, वॉर मूवीज में वैसे भी फीमेल पार्ट्स जो होती है थोड़ी कम ही होते हैं, उनका उतना वेटेज नहीं दिया जाता. ऐसा कुछ हुआ था, कुछ डिस्कशन? बिल्कुल भी नहीं. उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक मैं सोचती ही नहीं हूँ. एंड I'm also someone who doesn't take a lot of opinions from people before saying yes to something. The only opinions that actually matter to me are of my family. And this was a no-brainer. When this happened, I was like, ये तो सबसे बड़ा ऑनर है, मतलब ये तो मैं ना करूं तो हो ही नहीं सकता. जी. Impossible. So हाँ जी. Okay. तो yeah, for me just being a small part of this was everything to me. फिल्म लग चुकी है, फिल्म जो फटी है थिएटर्स में, हम सब जानते हैं, हम सब देख रहे हैं, क्रिटिक्स से भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है. बट जब हम देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो उसको जानबूझ के किसी को गिराने की कोशिश करते हैं. तो हमने वो भी देखा. एक तरफ कई लोग बोलते हैं, जानबूझ के बोलते हैं कि नहीं, इंडियन फोर्सेस को हमने वीक दिखाने की कोशिश की है. यू आर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ आर्मी. टेल अस समथिंग. डू यू थिंक ये जो इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, इज इट वर्थ इट जो हो रहा है? See, I think हमेशा आप चाहे कुछ भी काम करो या कैसा भी लेवल का प्रोजेक्ट निकालो, कितने भी मन से और प्यार से और रिसर्च से बनाओ, आई थिंक देयर विल ऑलवेज बी ओपिनियंस ऑफ पीपल. It's a democracy. At the end of the day, everybody has a right to their own opinion. So I guess some people will always be happy, some people will always have faults to find, in something that you create. And I feel like that's okay. They have the right to their own opinion. But the truth is that this story is a very well-researched story. It's been co-written and directed by Anurag Singh sir, and he's worked on this, I think, for more than 2 years. And
ऐसी फिल्म को बनाने के बारे में सोचना भी after border Yeah, yeah. is in itself such a big thing, like we were discussing. So I think the makers know very well what research has gone into it, what they are presenting to the world. So I think um, that's all. Okay. Yeah. वरुण धवन के साथ जब आप सीन्स थे when you shot for the first time, वो एक आइस ब्रेक द आइस मोमेंट होता है, कितना आसान से या कितना मुश्किल से, how was it working with him? Actually बहुत आसानी से आइस ब्रेक हो गई थी. मुझे तो पहले बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग में कि कैसे काम करूंगी मैं इतने बड़े एक्टर के साथ में, और मेरे सारे सीन्स इन्हीं के साथ हैं, और इनकी वाइफ बनना है, तो बहुत चीजें थी मेरे दिमाग में. बट आई थिंक द फर्स्ट टाइम दैट आई मेट हिम इट वाज वेरी वेरी इजी टू टॉक टू हिम. वो एक बहुत ही मतलब नॉर्मल, हंसमुख, बहुत ही काइंड, वेरी वेरी सपोर्टिव person है, and he just ensured that I was comfortable from the first moment on set. Right. So all thanks to him for really like making me calm down and perform. Yeah. So yes, I had a great time shooting with क्योंकि वो him. पर्दे पे दिख रही है, वो मासूमियत दिख रही है. मैंने जब फिल्म देख रहा था, आज कि हम्म. बड़े टाइम बाद इतना मासूम रोमांस देखने मिल रहा है, उस जिसमें जमाने का उस भी. जमाने हाँ का जी. वो सादगी है, उस सादगी में वो प्यार है, वो हाँ जी. शर्म लिहाज, वो सब कुछ है. आई वाज हम्म. वेरी मच एंजॉयिंग. मतलब कितने अच्छे से, कितने सीमलेसली वो आया है. हाँ इट्स जी. नॉट लुकिंग फोर्स, इट्स नॉट लुकिंग कि डिटैच हो रहा है, मतलब एक्शन से हम हट रहे नहीं, सब एकदम सीमलेसली जाता. तो उसपे तो दोनों की केमिस्ट्री को तो मतलब ए प्लस मिलना चाहिए था उसमें. Thank you so much. सो अभी फिल्म आ चुकी है, लेकिन फिल्म से पहले ही हम देखा जाए तो वरुण को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसको एक हेट मिल रहा था ट्रोल्स की तरफ से. हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फैक्ट? बिकॉज आज के टाइम में, बिलीव इट और नॉट, और टेक इट और लीव इट, बट सोशल मीडिया की वजह से हमें दोनों साइड देखना पड़ता है. वी हैव टू लिव विद इट. हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फैक्ट? Correct. Like I said before, also, people will have their own opinions about everything and anything that you do. And acknowledging the fact that we live in this day and age where everybody on the street has a mobile phone, Yeah. everybody has access to social media, everyone has access to the internet. Anyone can write anything for anyone. It is very easy. It's a click away. So it's very unfortunate that it's like that, and that people use it to sort of show somebody in a bad light, or say something negative about someone. I don't think it should be used like that, unless you have something very important to say. Coming to your exact question, I feel like Varun ने खुद अपने आप भी interviews में कहा है कि I believe in letting my work do the talking. I also come from the same school of thought. I feel like all of this noise will always be there, no matter आप मतलब शाहरुख खान के लेवल के सक्सेस भी क्यों ना पालो, आपको तब भी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे. But you have to, as an artist, learn how to cut the noise and really focus on what you're doing, and then let the work talk for itself. और काम बोल रहा है. Exactly. So अब अब क्या? अब जितना बोला उनको तो सॉरी बोलना चाहिए. बोलेंगे अब सॉरी लोग. Okay, Medha, your हाँ जी. inspiration of becoming an actor, हाँ your जी. dream role, या किस कोई रोल आपने ऐसा देखा हो जो आपने बोला yes this is something I want to do, ऐसा कुछ आपके while you were growing up? काफी सारे. Biggest inspiration that inspired you to become an actor? I think Priyanka Chopra has been very instrumental in my journey, in my wanting to act. So has Anushka Sharma and so has Alia Bhatt. Talking of female actresses. So ऐसा कोई रोल नहीं है जो मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर सकती हूँ, बट हाँ ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जिनको मैंने देखा है बचपन में बड़े होते हुए कि मुझे लगता था कि यार मुझे भी ऐसे ही करना है, मुझे भी ना टीवी में होके यही करना है. तो ऐसे काफी सारे थे. One of my favorite characters played by Priyanka Chopra is Barfi. Her character called Jhilmil. Yeah. I love that movie. It's really one of my favorite Bollywood movies of all time. And I think her character, I would love to play something like that. It's a very challenging character. Very, very challenging. Exactly. So मुझे थोड़े challenging चीजें ज़्यादा पसंद हैं. Okay, Medha, since you're not from a film background, yes, being an outsider, how easy or difficult your journey has been in film films? मतलब Border 2 भी साइन करने के लिए तो जैसे हम बोलते हैं बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. हाँ जी बिल्कुल. It's not been easy for sure. And मुझे लगता है कोई चीज़ जब लाइफ में आपको इजीली मिलती है तो उसमें मज़ा भी नहीं आता है, और जब when you've not worked hard to get something, I don't think you can enjoy it as much. When you struggle and when you really work towards creating something for yourself is like the actual way that I want my path to be, and that's how it has been, because
Like I said, I come from an army जी, family जी, and दूर दूर तक किसी का कोई रिलेशन ही नहीं हाँ, है इंडस्ट्री से. और जब मैंने बताया भी था माँ पापा को बचपन में कि मुझे करना है, किसी ने सबने मतलब मेरी बात को ना ऐसे यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल बच्ची दिया है कुछ भी होगा. बोल रही है. हाँ, कुछ भी मतलब कोई भाव ही नहीं दिया. फिर ऐसे धीरे धीरे ओवर द इयर्स थोड़ा बहुत कन्विक्शन क्रिएट करना घर पे successfully ho gaya after a point. So I think the family support that I eventually had was something which was my anchor. जी. So that really, really helped me stay grounded Hmm. and keep going, because it's very easy to sort of feel like giving up and not feel confident enough, have self-doubt, काम नहीं मिल रहा है, काम हो चल नहीं रहा है ज़्यादा. So there's so many factors. और जब आप नए हो तो जब आपको कोई पता मतलब you can't even take advice from somebody. You only know the people that you worked with. A lot of people have godfathers or like somebody senior in the industry who can जी. guide them. Ki, this is a good step. This is the जी, right step जी. for you. This is how you should be planning your trajectory. हम्म. When you don't have any of that, you're really like playing I don't know, snakes Snakes and on ladder, ladders. हाँ. Or actually chess तो फिर भी बहुत calculated हो गया, but it's like playing a game and Yeah, you're yeah. learning as you go. So my journey's pretty much been like that. I've kind of learned a lot on the job and learned a lot while going. So it's not been easy for sure. It's been a lot of countless years of auditions and a lot of rejections. And yes, a lot of perseverance also, which is why I guess this happened. Yes. ओके एक चलता है कि यार इंडस्ट्री जो होती है आउटसाइडर के लिए इतनी वेलकमिंग नहीं है. इज इट Hmm. समवेयर अराउंड ट्रू या पूरा मिथ है या क्या है एग्जैक्टली? I don't fully agree to it. I feel like पहले ज़माने में शायद ये होता होगा, but in the recent years with the rise of OTT and with there being so many platforms, I think there's so much more work for everybody. So I think the industry is very, very welcoming. I guess you just have to be like at the top of your game, because अगर आप ही prepared नहीं हो तो आपके पास अगर best audition आएगा भी तो आप उसको बेस्ट अपना दे ही नहीं पाओगे, तो आप फिर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे कैसे? सो आई थिंक द होल गेम, in my understanding, in my experience of being here, has been that आपको अपनी मेहनत करके रेडी रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ जाए. राइट. So you have to be prepared. So yeah. Okay, so what's Yes. next for Medha Rana? I don't know. I guess I'll find out. अभी फिलहाल तो मतलब फिलहाल you're तो अब enjoying बस this यही phase. सोकिन हो हाँ, रहा you're है. soaking हाँ and enjoying जी, this हाँ phase. जी. But Yes. really looking forward, Medha, because I Thank know you. there's so much of potential. जैसे हम बात करें तो आपको पता, हम्म. like you said, you want to हम्म. the second character जो आपने एकदम से बोला that you हाँ want to जी. play someone like something like Jhilmil. हाँ That जी. itself shows कि that power, that attitude Hmm. of never giving up, वो दिख रहा है आपसे बात. So Absolutely. thank you so Thank much and you. really looking forward for that for your next Thank project. you. Thank you so much. That's it from DNA.